आइए इस प्रश्न पर विचार करें। किसी व्यक्ति के हृदय को सबसे शक्तिशाली रूप से क्या आकार देता है? क्या वो दिव्य सत्य का एक क्षण है या फिर वो संगति है जिसमें व्यक्ति रहता है? आज की कथा हमें राजा कंस के अत्याचारों की ओर ले जाती है। तो कथा कुछ यूं शुरू होती है कि जैसे ही देवकी के 8वें बच्चे के जन्म की खबर राजा कंस तक पहुंची, वो डर और गुस्से से कांपता हुआ सीधा कारागार की ओर भागा। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, अब मेरे जीवन की क्रूर मृत्यु का जन्म हुआ है। और बस यही सोचते हुए वो हैरान परेशान बिखरे बालों के साथ उस नवजात शिशु की ओर बढ़ गया। वहां देवकी ने बहुत ही दीनता से, बहुत विनम्र भाव से अपने भाई से प्रार्थना की, मेरे प्यारे भाई, कृपा करके इस कन्या को मत मारो। भविष्यवाणी तो ये थी कि तुम्हारी मृत्यु एक पुरुष बच्चे के हाथों होगी। इसे मेरी बेटी समझकर इसे जीने दो। और यहीं से कथा उस निर्णायक मोड़ पर आती है जहां कंस की क्रूरता का सामना एक दिव्य हस्तक्षेप से होता है। अपनी बहन की किसी भी प्रार्थना को अनसुना करते हुए उस क्रूर राजा ने नवजात शिशु को जबरदस्ती छीन लिया ताकि उसे एक पत्थर पर पटककर मार सके। लेकिन वो बच्ची अचानक कंस के हाथों से फिसलकर सीधा आकाश में चली गई और वहां विष्णु की छोटी बहन देवी दुर्गा के रूप में अपनी 8 भुजाओं के साथ प्रकट हुईं। वो सुंदर वस्त्रों, मालाओं और आभूषणों से सजी थीं और अपनी 8 भुजाओं में धनुष, भाला, बाण, तलवार, ढाल, शंख, चक्र और गदा धारण किए हुए थे। और फिर आकाश से देवी ने कहा, अरे दुष्ट, तू मुझे कैसे मार सकता है? जो बालक तुझे मारेगा वो तो मुझसे पहले ही इस संसार में कहीं जन्म ले चुका है। अपनी बेचारी बहन पर इतना क्रूर मत बन। देवी के शब्द सुनते ही कंस के अंदर एक नाटकीय बदलाव आया। उसकी क्रूरता अब गहरे डर और पछतावे में बदल चुकी थी। उस भविष्यवाणी के भय से अभिभूत होकर कंस ने तुरंत ही वासुदेव और देवकी को उनकी लोहे की बेड़ियों से आजाद कर दिया। वो उनके पैरों में गिर गया और कहने लगा, मैंने तो एक राक्षस की तरह काम किया है। मैं नहीं जानता कि इन बुरे कर्मों का क्या फल मिलेगा। कृपया मेरे द्वारा किए गए अत्याचारों के लिए मुझे क्षमा कर दें। अपने किए पर शांति पाने के लिए कंस ने एक दार्शनिक चिंतन भी साझा किया। उसने कहा कि ये जो भौतिक शरीर है, ये तो मिट्टी की बर्तन जैसा है, बनता है और टूट जाता है। लेकिन जो शाश्वत आत्मा है वो पृथ्वी की तरह हमेशा बनी रहती है, उसका कभी विनाश नहीं होता। कई भक्त इस पर चुपचाप चिंतन करते हैं। वासुदेव ने पिछली सारी बातों को भुलाकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो इस बात से सहमत थे कि जीवन के सारे दुख इस शरीर को ही अपना असली स्वरूप मान लेने की भूल से पैदा होते हैं। लेकिन कथा यहां खत्म नहीं होती। अगले ही दिन कंस का व्यक्तिगत पश्चाताप उसके भ्रष्ट सलाहकारों के बुरे प्रभाव में बदलने वाला था। अगले दिन कंस ने दरबार में अपने सलाहकारों को रात की सारी घटनाएं बताईं। ये सब सुनकर उसके जो राक्षसी मंत्री थे वो बहुत उदास हो गए। उन्होंने कंस को भड़काना शुरू किया। वो बोले, अरे महाराज, देवता तो हमेशा आपसे लड़ने से डरते हैं। भगवान विष्णु तो खुद प्राणियों के दिलों में छिपे हुए हैं। भगवान शिव जंगल चले गए हैं, ब्रह्मा तपस्या में लीन है और इंद्र तो आपकी शक्ति के आगे एक तिनके के बराबर भी नहीं है। लेकिन हमें उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो हमारे पक्के दुश्मन हैं। और फिर राक्षसों की उस सलाह से एक अंतिम और बहुत ही दुष्ट योजना का जन्म हुआ। उन दुष्ट मंत्रियों ने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, सबसे पहले देवताओं को कमजोर करने के लिए हमें उनकी नींव यानी भगवान विष्णु पर हमला करना होगा। इसके लिए हमें वैदिक ज्ञान के रक्षक ब्राह्मणों को मारना होगा। फिर उन महान संतों को मारना होगा जो पवित्र अनुष्ठान करते हैं। और अंत में उन सभी गायों को मारना होगा जिनसे यज्ञों के लिए घी मिलता है। अपने मंत्रियों की बातों में आकर कंस ने ब्राह्मणों और वैष्णवों पर अत्याचार करने का फैसला कर लिया। उसने अपने राक्षसों को आदेश दिया कि जाओ और सभी संत पुरुषों को परेशान करो। देखिए कैसे उसका क्षण भर का पश्चाताप अब एक व्यापक उत्पीड़न की प्रतिज्ञा में बदल गया था। और ये कथा एक महत्वपूर्ण शास्त्रीय ज्ञान के साथ समाप्त होती है कि भक्तों और ब्राह्मणों के चरण कमलों पर किया गया अपराध स्वयं भगवान के चरण कमलों पर किए गए अपराध से भी बड़ा होता है। अब शायद वो प्रश्न याद आता होगा जिस पर हमने शुरुआत में विचार किया था। धैर्य और भक्ति के साथ सुनने के लिए धन्यवाद। यदि मन में प्रेरणा हो तो आप अपने चुने हुए विकल्प को
टिप्पणियों में साझा कर सकते हैं। सनातन श्रुति आपके हृदय में शांति लाए।